चलिए, गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है हमने स्टार्ट किया है पेपर 1 और पेपर 1 की जो है यूनिट फर्स्ट और उसका पहला चैप्टर जो है आपका कौन सा है? समूह, ग्रुप। और इंग्लिश में भी ये ग्रुप, ये हिंदी में भी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके लिए जो है आपको कुछ बेसिक चीजें जो है मैंने सिखाई थी आपको, ठीक है। और हमने जो है स्टार्ट किया था द्विआधारी संक्रिया से। द्विआधारी संक्रिया भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होती है, कल मैंने समझाया था कि किस तरह से जो है परिभाषित होती है। आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप में। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग करेंगे कि बीजीय निकाय। बीजीय निकाय भी बोलते हैं इसको या फिर संरचना भी बोलते हैं, ठीक है। बीजीय निकाय या संरचना जो है किस तरह से बनता है, बोलते हैं कि एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय यानी कि ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसमें पहला कि क्या होना चाहिए कि पहले अरिक्त समुच्चय, ठीक है। पहला अरिक्त समुच्चयों का कुल अरिक्त समुच्चय का कुल, और दूसरा जो है पहले तो अरिक्त समुच्चय, फिर इसके साथ क्या होनी चाहिए? संक्रिया होनी चाहिए। उस पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं और कुछ अभिग्रहित, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं? अभिग्रहित। और कुछ निर्दिष्ट अभी अभिग्रहित क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। कुछ निर्दिष्ट अभिग्रहित हो तो वह बीजीय निकाय कहलाता है। तो वह बीजीय निकाय कहलाता है, ठीक है। तो देखेंगे कि एक ऐसा निकाय कि जिसमें जो है समुच्चय होना चाहिए, द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए और यहाँ पे जो है अभिग्रहित होने चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाता है बीजीय निकाय, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है ग्रुप को परिभाषित करते हैं कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ये ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे भी जो है ग्रुप भी जो क्या है, एक रिक्त समुच्चय है जिसमें एक ऐसी द्विआधारी संक्रिया है और उसमें जो है कुछ अभिग्रहित है। उन अभिग्रहित से जो है हम लोग क्या कहते हैं कि वह जो है ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है ग्रुप, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो है मैंने बीजीय निकाय के लिए बताया था। और अब जो है अगर मान लीजिए कि ऐसा एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, एक ऐसा अरिक्त समुच्चय है जिसमें जो है वो बीजीय निकाय, ठीक है, क्या है कि वो जो है उस पर जो है यानी कि बीजीय निकाय में एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो सिर्फ अगर वो समुच्चय है तो उसको जो है हम लोग समूहाप कहते हैं। बीजीय निकाय में अरिक्त समुच्चय, द्विआधारी संख्या और अभिग्रहित आ जाते हैं, लेकिन जो खुद समुच्चय होते हैं, ठीक है, ये समुच्चय होते हैं जिस निकाय में होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? समूहाभ, ठीक है। यानी कि कल्प ग्रुप या क्वाशी ग्रुप या ग्रुपोइड, ठीक है। परिभाषा जो है यहाँ पे तो नहीं, लेकिन कंपटीशन लेवल पे जरूर पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक एक जो है मैं लेती हूँ और उसमें जो है परिभाषित करती जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहला मैं परिभाषा दे रही हूँ समूहाभ की, ठीक है। समूहाभ यानी कि ग्रुपोइड भी बोलते हैं, ठीक है। उसको कल्प ग्रुप भी कहते हैं, यानी कि क्वाशी ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। क्वाशी ग्रुप भी कहते हैं। बोलते हैं कि एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित
जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार से सज्जित बीजीय निकाय ठीक है, क्या कहलाता है? समूहाभ कहलाता है। ठीक है, समूहाभ कहलाता है। और इसका नोटेशन क्या है? नोटेशन ये है, जी और ये स्टार। ठीक है, एक ऐसा अरिक्त समुच्चय जिसमें स्टार जो है एक द्विआधारी संक्रिया है, उससे सज्जित जो है ये बीजीय निकाय जो है क्या कहलाता है? समूहाभ कहलाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग समूहाभ लेते रहेंगे और समूहाभ में जो एक एक उसकी प्रॉपर्टी लेंगे और उससे जो है उसके नाम जो है वो यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग परिभाषित करते हैं लूप। कंपटीशन में पूछा गया था कि लूप जो है ग्रुप कौन सा होता है, वहां पे ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो अगर इसमें इस समूहाभ में यानी कि इस ग्रुपॉइड में जो है अगर तत्समक अवयव विद्यमान हो, ठीक है, तत्समक अवयव विद्यमान हो तो उससे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। लिखेंगे कि किसी समूहाभ में समूहाभ जी स्टार में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो तो उसे लूप कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है एक समूहाभ जिसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे तत्समक अवयव होना चाहिए। अब तत्समक अवयव से जो है मतलब क्या है? ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ये होता है, आप जानते हैं कि जीरो जो है वो संक्रिया प्लस के लिए यानी योग के लिए एक तत्समक है। ठीक है, जीरो जो होता है ये योग संक्रिया के लिए तत्समक है, यानी एडिशन के लिए जो है ये आइडेंटिटी है। और वन जो होता है वो गुणन के लिए, अब गुणन जो है दो तरीके से लिखते हैं, एक डॉट भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सिर्फ जो है क्रॉस का जो है निशान भी रखते हैं, उसके लिए तत्समक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है अगर a प्लस 0 करते हैं तो हमें a मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे 0 प्लस a भी करते हैं तो हमें a मिलता है। ये प्लस के लिए जो है यहाँ पे क्या है? तत्समक अवयव है। ठीक है, तो अगर संक्रिया लगाते हैं जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट की, कौन सी? प्लस वाली, तो आपको ए ही मिलता है। तो इसको कहते हैं हम लोग जीरो जो है वो क्या है? योग के लिए जो है तत्समक अवयव है। ठीक है, अब जो है गुणन के लिए अगर ए के साथ जो है 1 का गुणा करूं तो मुझे ए मिलेगा, और 1 का गुणा ए के साथ करूं तो भी मुझे ए मिलेगा, दोनों तरफ से। ठीक है, तो 1 जो है वो क्या होता है? गुणन के लिए जो है तत्समक अवयव होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो तत्समक अवयव जो है वह अवयव होता है जिसके साथ जो है उस समुच्चय के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम लोग संक्रिया करें तो हमें फिर वही एलिमेंट जो है वापस मिलता है। ठीक है, तो वो जो है क्या होता है? तत्समक अवयव। यहाँ पे प्लस और योग और गुणन जो है बहुत ही कॉमन जो है ऐसी संक्रियाएं हैं जिसमें हमको पता होता है। ठीक है, जिसमें हमको पता होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी संक्रियाएं करेंगे जिसमें हम लोग बाकायदा जो है यहाँ पे इसका तत्समक क्या होगा वो हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी समूहाभ के साथ जो है ये तत्समक अवयव अगर जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। ठीक है, अगर बोलते हैं कि इसी समूहाभ में साचर्यता का गुणधर्म
ठीक है, बताती हूँ साचर्यता का गुणधर्म क्या है। ये भी आप जो है अपनी छोटी क्लास में जो है पढ़ चुके हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे सामी समूह या ग्रुप, और उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप बोलते हैं कि एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित अगर द्विआधारी संक्रिया स्टार का जो है बीजीय निकाय वो सामी समूह कहलाता है, यदि हमारी स्टार संक्रिया जो है वो क्या हो, सहचारी हो। ठीक है, सहचारी हो, यानी कि उसमें जो है साचर्यता का जो है गुणधर्म होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे कि एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित, जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार के बीजीय निकाय, के बीजीय निकाय यानी कि समूहाब कौन सा, जी स्टार को सामी समूह कहते हैं, को सामी समूह कहते हैं यदि संक्रिया स्टार, यदि संक्रिया स्टार सहचारी हो, यदि संक्रिया स्टार सहचारी हो, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी करूं या ए स्टार बी स्टार सी करूं, सभी जो है ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, उल्टा ए का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। ठीक है, उल्टे जो है ए का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल। तो यहाँ पे जो है ये संक्रिया स्टार जो है अगर ये सामी समूह होगा, ठीक है, अगर ये सामी समूह होगा तो ये संक्रिया स्टार जो है वो क्या होती है, सहचारी होती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा योग जो है एक ऐसी संक्रिया है जिसमें हम लोग a प्लस बी प्लस सी करते हैं, या फिर मैं a प्लस बी प्लस सी करूं तो आप जानते हैं दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, दोनों बराबर ही होंगे। अगर गुणन की बात करूं तो a इंटू बी इंटू सी करूं, या मैं a इंटू बी और इंटू बी करूं और इंटू सी करूं, तो दोनों ही केसेस में ये दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर आएंगे। तो इस तरह का गुणधर्म जो है वो क्या कहलाता है, साचर्यता का गुणधर्म। और ऐसी अगर संक्रिया जो है जिसमें साचर्यता का गुणधर्म जो है हो तो वो क्या कहलाती है, सहचारी कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग जो है जनरली बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है स्टार लगाती हूँ। और योग और गुणन जो है इसके अच्छे एग्जाम्पल है, सिंपल वाले, जो जल्दी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, साचर्यता का गुणधर्म क्या होता है कि पहले दो अवयवों को जो है के बीच में संक्रिया करो, पहले दो अवयवों के बीच में संक्रिया करो, फिर जो है तीसरा जो होता है उसके साथ उसकी संक्रिया करो, उसका मान, और अब जो है पहले के दो जो है अवयव उनकी संक्रिया करो और उसके बाद तीसरे की जो है वो संक्रिया करो, तो इन दोनों का मान जो है हमेशा क्या आता है, बराबर होता है। इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं कि ये जो है क्या होता है, सामी समूह कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सामी समूह में जो साचर्यता का गुणधर्म तो है ही है, प्लस इसमें जो है स्टार के लिए जो है तत्समक अवयव भी विद्यमान होता है। ठीक है, तत्समक अवयव कैसा, ये ऐसा जिसमें जो है उस अवयव के साथ जो है हम दूसरे किसी अवयव की संक्रिया करें तो हमेशा ही जो है हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ठीक है, तत्समक अवयव क्या होता है कि अगर ए की संक्रिया जो है तत्समक अवयव के साथ करें तो हमें ए ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो है समूह, ऐसे समूह क्या कहलाते हैं, मोनोइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोनोइड। तो क्या होना चाहिए, पहले जी स्टार एक बीजीय निकाय होना चाहिए,
वो सामी समूह होना चाहिए और उसमें जो है क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मोनोइड। तो सबसे पहले जो है हमने समूहाप किया। समूहाप में केवल जो है क्या था कि वह जो है बीजीय निकाय था। ठीक है, फिर लूप में जो क्या था कि वह बीजीय निकाय और उसमें तत्समक अवयव था। ठीक है, फिर जो है ये एक समूहाब है, उसमें जो है साचर्यता का गुणधर्म है, तो वो बन गया आपके सामी समूह। लेकिन अगर सामी समूह है और उसमें अगर हम लोग तत्समक जोड़ रहे हैं साथ में, तो वो क्या कहलाएगा आपके, वो कहलाएगा आपके मोनोइड। ठीक है, तो लिखेंगे मोनोइड कहते हैं, मोनोआइड कहते हैं। ठीक है, अब क्या लेते हैं हम लोग, जो हमारा जी स्टार वो क्या है, जी स्टार जो है वो सामी समूह है। बोलेंगे कि कोई सामी समूह जी स्टार मोनोइड कहलाता है। यानी कि अब जो है साचर्यता का गुणधर्म है इसके पास। ठीक है, साचर्यता का गुणधर्म है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, इसके साथ तत्समक अवयव भी होना चाहिए। ठीक है, यदि यदि संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो। ठीक है, इस स्टार के लिए जो है, अब देखिए सामी समूह तो है ही है। ठीक है, सामी समूह है, साथ में क्या है यहाँ पे, तत्समक अवयव है, तो फिर क्या कहलाता है, ये मोनोइड कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। ठीक है, एक एक परिभाषा आराम से कर रहे हैं। सबसे पहले समूहाप, जिसमें जो है सिर्फ बीजीय निकाय, उसके बाद लूप जिसमें बीजीय निकाय प्लस तत्समक, फिर जो है हमने सामी समूह किया, बीजीय निकाय प्लस साचर्यता गुणधर्म, फिर जो है मोनोइड कर रहे हैं जिसमें जो है बीजीय निकाय। ठीक है, उसमें जो है क्या है, साचर्यता का गुणधर्म प्लस जो है वो क्या हो जाता है, तत्समक अवयव। ठीक है, क्या होगा, तत्समक अवयव। अब जो है इसके दो गुणधर्म है, एक तो ये होगा, ठीक है, एक गुणधर्म इसका ये होगा कि ए स्टार बी स्टार सी करें और इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी करें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो ये आपके क्या कहलाएगा, मोनोइड कहलाता है। ठीक है, तो अब जो है इसमें साचर्यता हो गया, तत्समक हो गया। अब इस मोनोइड में मैं क्या जोड़ रही हूँ कि यहाँ पे किसी भी अवयव का जो है प्रतिलोम भी जोड़ रही हूँ। ठीक है, प्रतिलोम भी जोड़ रही हूँ, तो वो जोड़ने के बाद जो है वो मेरा समूचे जो है वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन जो है हम लोग करने वाले हैं वो ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी होगी आपकी, ग्रुप की। उसमें सामी समूह आएगा वो। ठीक है, फिर उसके साथ उसमें तत्समक भी आ जाएगा, लेकिन तत्समक के साथ साथ जो है वो कोई भी अवयव अगर जी का लेते हैं तो उसका प्रतिलोम भी जो है हमें मिलेगा। ठीक है, उसमें उसका प्रतिलोम भी हमें मिलेगा, तो उसको कहते हैं यहाँ पे ग्रुप समूह। ठीक है, ग्रुप यहाँ समूह। तो चलिए परिभाषित करते हैं। बोलेंगे कि एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित
जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार का बीजीय निकाय कौन सा होगा? जी स्टार का बीजीय निकाय जी स्टार समूह या ग्रुप कहलाता है यदि स्टार निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। यदि स्टार निम्न, अभिग्रहित लिखूंगी तो ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, निम्न अभिग्रहितों को, यानी कि एक्सियम्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सियम्स को संतुष्ट करे। ठीक है, तो इसमें जो है पहला कि कौन सा है? साचर्यता का गुणधर्म। पहला क्या आएगा यहाँ पे? साचर्यता, यानी कि स्टार संक्रिया स्टार जी में सहचारी है। ठीक है, संक्रिया स्टार जो है पहला कौन सा गुणधर्म आएगा इसका? कि स्टार के लिए जो है साचर्यता, यानी संक्रिया स्टार जो है क्या होगा कि जी में जो है वो क्या होगी? सहचारी है। ठीक है, जी में सहचारी है। अर्थात लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए मोनोइड में क्या था? साचर्यता था प्लस क्या था उसमें? तत्समक अवयव था। अब इसमें जो है ग्रुप में जो है एक और जुड़ जाएगा, कौन सा? प्रतिलोम भी जुड़ जाएगा। सबसे पहले जीवन क्या होता है? साचर्यता। अर्थात लिखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू जी। और दूसरा G2। ठीक है, G2 क्या है? तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि जी में एक ऐसा अवयव, जी में एक ऐसा अवयव ई विद्यमान होगा कि ऐसा अवयव जी में विद्यमान होगा कि ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, या फिर ए स्टार ई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ए ही मिलना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा अवयव जो है वो ई विद्यमान होगा। हमेशा ही जो क्या कहते हैं कि जब भी तत्समक अवयव जो है होता है उसको किससे बताते हैं? ई से बताते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जब एग्जाम्पल करेंगे, यहाँ पे तो संक्रिया जो है मैंने प्लस सिर्फ आपको योग और गुणन के लिए मैंने बताया है। ठीक है, योग और गुणन के लिए बताया, लेकिन और भी ऐसी अदर संक्रियाएं होंगी, ठीक है, जिनके लिए मैं बाकायदा ई क्या होगा वो मैं ज्ञात करूंगी। ठीक है, ई क्या होगा वहां पे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहली जो इसमें जो है गुणधर्म पहला कौन सा आया? साचर्यता का। फिर दूसरा गुणधर्म कौन सा है? तत्समक अवयव का जो है अस्तित्व, यानी कि ऐसा एक ई विद्यमान होगा कि जिससे ई स्टार ए करूं तो भी ए आना चाहिए, या ए स्टार ई करूं तो भी क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है आपके क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, G3 प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि योग जो है ऐसी संक्रिया है, तो यहाँ पे जो है अगर मैं बीजीय निकाय Z प्लस लूं, मैं बीजीय निकाय जो है अगर Z प्लस लेती हूँ, तो यहाँ पे जो है
किसी भी अवयव के लिए जो है यहाँ पे एक ऐसा अवयव जरूर विद्यमान होगा, एक ऐसा अवयव जरूर विद्यमान होगा कि अगर दोनों के बीच में मैं संक्रिया कराती हूँ तो मुझे जो है यहाँ पे तत्समक अवयव जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, या ऐसे करूं या ऐसे करूं, तो दोनों को जोड़ने पर जो अगर तत्समक अवयव मिलता है तो यानी ए का प्रतिलोम क्या है, -a। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से जो है गुणन की संक्रिया लेती हूँ, R0 यानी क्या होते हैं, सारे नॉन जीरो नंबर, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे इस a के साथ जो है एक a इनवर्स यानी कि 1/a जो है वो विद्यमान होगा ही होगा कि जिससे जो है 1 आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हमें मिलता ही है, R0 में जो है 1/2 हमें मिलता ही है डेफिनेटली। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये 1 आ जाता है। यानी कि ऐसा अवयव जिसके साथ जो है ए के साथ संक्रिया कराने पर जो है हमें तत्समक अवयव अगर प्राप्त होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वह जो है क्या है, ए का इनवर्स है। ठीक है, लिखेंगे कि जी का प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय, ठीक है, प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय हो, अर्थात प्रत्येक अवयव जो है व्युत्क्रमणीय हो। इसका मतलब है कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए एक ऐसा अवयव G में, एक ऐसा अवयव A इनवर्स विद्यमान होगा, A इनवर्स विद्यमान होगा कि A स्टार A इनवर्स करूं या A इनवर्स स्टार A करूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, तत्समक मिलना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्रुप के सबसे अच्छे उदाहरण जो है मैं बोल देती हूँ, एक तो Z+ है, ठीक है, Z+ है, और दूसरा अशून्य जो है वास्तविक संख्याएं, अशून्य वास्तविक संख्याएं जो है उसके लिए गुणन, या फिर किसको कैसे लिखते हैं, A0 और ये क्रॉस। ठीक है, A0 और क्रॉस। तो यहाँ पे जो है कोई भी अरिक्त समुच्चय में परिभाषित अगर द्विआधारी संख्या स्टार हो तो सबसे पहले जो है G स्टार जो है हमारा एक बीजीय निकाय है। बीजीय निकाय में जो है हमारी संख्या स्टार जो है वो निम्न प्रतिबंधों को जो है, निम्न अभिग्रहितों को जो है संतुष्ट करती है। सबसे पहला है साचर्यता का गुणधर्म, फिर दूसरा है यहाँ पे तत्समक अवयव का अस्तित्व, और तीसरा जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रतिलोम का जो है अस्तित्व। ठीक है, स्टार संक्रिया जो है सहचारी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि इस गुणधर्म को जो है वो संतुष्ट करती होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी, साचर्यता का गुणधर्म जिसमें A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C होना चाहिए। चलिए, तत्समक का अवयव का मतलब क्या है कि G का अगर G में जो है कोई भी अवयव ले और ऐसा एक अवयव विद्यमान है G में ही जिसके साथ संक्रिया करने पर, यानी कि E ऐसा विद्यमान है कि जिसके साथ जो है A की संक्रिया करने पर हमें फिर से वापस A ही मिलता है। क्या मिलता है, A ही मिलता है, भले मैं E स्टार A करूं या A स्टार E करूं। तो इसका मतलब क्या है कि G में जो है वो क्या है, हमारे तत्समक अवयव विद्यमान है। दूसरा, इसी समुच्चय हमारे G में प्रत्येक अवयव का जो है प्रतिलोम विद्यमान है। इसका व्युत्क्रमणीय का मतलब ही ये होता है कि प्रत्येक अवयव का जो है क्या होता है, प्रतिलोम विद्यमान है। यानी अगर G में से कोई भी एक अवयव मैं यहाँ पे लेती हूँ तो एक ऐसा अवयव जरूर A इनवर्स जो है उसमें विद्यमान होगा कि जिसमें मैं A स्टार A इनवर्स करूं या A इनवर्स स्टार A करूं तो मुझे E जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, E जो है मिलना चाहिए। E क्या है यहाँ पे आपका, तत्समक अवयव है। ठीक है, तत्समक अवयव है। जैसे हमने जो है योग की संक्रिया की, योग की